A very good morning, students. Today we are going to discuss class 6 chapter 2 exploring the plant zone. Plants are living organisms. As we know, uh, humans take in oxygen and give out carbon dioxide. All the humans and animals do respiration. In the same way, plants also do respiration. They take in carbon dioxide and give out oxygen. That's why plants are also known as living organisms. They prepare their own food by the process of photosynthesis. हमने लास्ट चैप्टर में रीड किया था कि सभी ग्रीन प्लांट्स अपना फूड फोटोसिंथेसिस द्वारा प्रिपेयर करते हैं. दैट्स वाई दे आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रोप्स. ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अपने आप प्रिपेयर करते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं. ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड अपॉन प्लांट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. जैसे कि जो हर्बीवर्स एनिमल्स हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, एंड जो कार्निवर्स एंड ओमनिवर्स एनिमल्स हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड. प्लांट्स गिव अस फ्रेश एयर. प्लांट्स हमें फ्रेश एयर देते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, फूड आइटम्स. प्लांट से हमें फूड मिलता है, वुड मिलती है, मेडिसिन, गम, रबर, परफ्यूम्स, वैक्स, नेचुरल कलर्स एंड फाइबर्स एक्सेट्रा. हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि प्लांट से हमें नेचुरल फाइबर्स मिलते हैं, जैसे कि वूल, जूट, कॉटन एक्सेट्रा. सम प्लांट्स आर शॉर्टर देन अस. कुछ हमने देखा है कि हमारी सराउंडिंग में बहुत तरह के प्लांट्स मिलते हैं. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? हमसे छोटे होते हैं, उनकी हाइट हमसे छोटी होती है. सम आर ऑफ आर हाइट. कुछ प्लांट्स क्या होते हैं? हमारी हाइट के होते हैं. वाइल सम आर टॉलर देन अस. और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी हाइट हमसे बहुत ज़्यादा लंबी होती है, टॉलर होते हैं हमसे, जैसे कि ट्रीज. सम हैव ब्रांचेस क्लोज टू द ग्राउंड वाइल सम आर हायर अपॉन द स्टेम. कुछ प्लांट्स की जो ब्रांचेस होती है वो प्लांट्स की स्टेम की बेस से स्टार्ट होती है. मतलब जहाँ से अब फ्रॉम द सॉइल, जहाँ से स्टेम स्टार्ट होती है वहाँ से उनकी ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं. बट कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो ब्रांचेस हैं सॉइल से, स्टेम से काफ़ी ऊपर स्टार्ट होती है. वो इतनी ऊपर स्टार्ट होती है कि हमारी हाइट से भी ज़्यादा हाइट पर स्टार्ट होती है उनकी ब्रांचेस, जैसे कि ट्रीज. सम प्लांट्स हैव सॉफ्ट ग्रीन स्टेम्स. कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है सॉफ्ट भी होती है और ग्रीन भी होती है, जैसे कि ग्रास. वाइल सम हैव हार्ड बॉडी स्टेम. और कुछ जैसे टोलर ट्रीज होते हैं, टोलर प्लांट्स होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं, उनकी जो स्टेम होती है हार्ड भी होती है और वुडी स्टेम होती है. वुडी मतलब जिससे हमें वुड प्राप्त होती है, मतलब टच करने में वो हार्ड होती है और रफ होती है, और उनकी अपीयरेंस कैसे होती है? वुड की तरह होती है. सम प्लांट्स लाइक रोज, मस्टर्ड, मैंगो बियर फ्लावर्स. कुछ प्लांट जैसे कि हमें मालूम है कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं, जैसे कि रोज, मस्टर्ड, मैंगो. इन प्लांट्स के ऊपर क्या लगते हैं? फ्लावर्स लगते हैं. इन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स. Plants like ferns and alga are called non-flowering plants as they do not bear flowers. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे कि फर्न्स क्या होती हैं? जैसे हमारी वेजिटेबल्स, हम वेजिटेबल्स खाते हैं, जैसे कि खुम्बी होती है, ठीक है, मशरूम बोलते हैं उसे, ठीक है, मशरूम्स वगैरह वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई फ्लावर्स नहीं लगते. और एल्गा क्या होती है जहाँ पर स्टिल वाटर पाया जाता है वहाँ पर ना ग्रीन कलर का सब्सटेंस कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है. वो एक तरह का प्लांट होता है जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में काई भी बोलते हैं. एल्गा को क्या बोलते हैं? काई.
उन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, बिकॉज दे डू नॉट बियर फ्लावर्स, उनके ऊपर कोई भी फ्लावर्स वगैरह नहीं लगते। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हम क्या करेंगे, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड साइज इनटू 5 ग्रुप्स। जो फ्लावरिंग प्लांट्स को उनकी स्ट्रक्चर और साइज के हिसाब से 5 ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से 5 ग्रुप्स हैं? हर्ब्स, श्रब्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, हर्ब्स क्या होती हैं? जैसे कि आपने सुना होगा हर्बल प्लांट्स, उन्हीं को हर्ब्स कहा जाता है। द लिटिल वन, जे हर्ब्स मतलब हाइट में बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, मतलब ये प्लांट बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनकी हाइट ज़्यादा नहीं होती, इनकी हाइट हमसे कम होती है। दे आर शॉर्ट प्लांट्स विद थिन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। जो हर्ब्स होती हैं ये प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी जो स्टेम होती है थिन होती है, पतली स्टेम होती है और सॉफ्ट होती है। और इनकी स्टेम का जो कलर होता है ग्रीन कलर स्टेम होती है। दे हैव ए लाइफ स्पेन ऑफ फ्यू मंथ्स टू 1 ईयर। जो इनकी लाइफ स्पेन होती है, लाइफ स्पेन मीन जो इनका लाइफ साइकिल होता है, ये कुछ महीनों से लेके 1 ईयर तक होता है। मतलब ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं जीते ये। इनकी टोटल लाइफ 1 ईयर तक होती है और कुछ प्लांट्स की टोटल लाइफ फ्यू मंथ्स तक की होती है। Many of them are used for medicinal purposes. Most of जो हर्ब्स होती हैं उनको मेडिसिनल पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब उनसे मेडिसिन्स बनती हैं। जैसे कि हमारे घरों में बेसिल प्लांट्स पाया जाता है, तुलसी प्लांट पाया जाता है, मतलब बेसिल से मोस्टली मतलब फीवर की मेडिसिन बनती है, मतलब इन्फेक्टियस मेडिसिन बनती हैं जो हमें इन्फेक्शन होने से बचाती है। एग्जाम्पल वीट, कोरिएंडर, ग्रास, मिंट, एलोवेरा एक्सेट्रा। कौन कौन सी मेन हर्ब्स हैं? वीट, कोरिएंडर, कोरिएंडर मीन धनिया होता है, ग्रास, मिंट, पुदीना, एलोवेरा। जैसे कि हमें मालूम है एलोवेरा मोस्टली किसके लिए यूज़ किया जाता है? स्किन प्रोडक्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। एलोवेरा को स्किन प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। और एलोवेरा कहाँ पर यूज़ होता है? एलोवेरा के पास एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है, इसलिए एलोवेरा का किस में यूज़ होता है? जो हैंड सैनिटाइज़र होता है उसमें भी एलोवेरा हर्ब्स का यूज़ किया जाता है। श्रब्स, द बुशी वन। श्रब्स क्या होती है? मतलब बुशी मतलब जिनका बुशिश की तरह होती है, मतलब जिनका झाड़ ज़्यादा होता है, उनकी ब्रांचेस फ्रॉम द ग्राउंड ही स्टार्ट हो जाती हैं। दे आर मीडियम साइज वुडी प्लांट्स। जो श्रब्स होती हैं इनका साइज़ क्या होता है? मीडियम साइज होता है, मतलब इनकी हाइट कितनी होती है? हमारी हाइट की इक्वल होती है, एक अडल्ट की हाइट की इक्वल होती है। और इनका जो स्टेम होती है वुडी होती है, मतलब हार्ड एंड रफ होती है। जो स्टेम होती है वुडी होती है, मतलब हार्ड एंड रफ होती है। इनकी स्टेम सॉफ्ट नहीं होती। दे हैव ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट्स। जो इनकी ब्रांचेस कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से निकलती है? फ्रॉम द बेस ऑफ प्लांट, जहाँ से सोयल के ऊपर इनकी स्टेम स्टार्ट होती है वहीं से इनकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती है। दे सर्वाइव फॉर सेवरल ईयर्स। जो इनकी लाइफ स्पेन होती है काफ़ी सेवरल ईयर्स का होता है, मीन 5 to 6 ईयर, मोस्टली 10 ईयर्स तक भी चला जाता है इनका लाइफ स्पेन। फॉर एग्जाम्पल श्रब्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? रोज, हिबिस्कस, गूसबेरी एक्सेट्रा। श्रब्स की एग्जाम्पल कौन कौन सी है? रोज, हिबिस्कस, गूसबेरी एक्सेट्रा। अगर आपने अपने सराउंडिंग में श्रब्स को चेक करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो आप क्या प्रॉपर्ली फाइंड आउट करोगे? उनकी हाइट कितनी होगी? मीडियम साइज हाइट होगी। स्टेम क्या होगी? वुडी स्टेम होगी, हार्ड एंड रफ स्टेम होगी। ठीक है। और उनकी ब्रांचेस कहाँ से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, जहाँ से सोयल से प्लांट की स्टेम स्टार्ट होती है वहीं से उनकी क्या स्टार्ट होगी? ब्रांचेस स्टार्ट होगी, मतलब वो क्या होगी? सरब्स होगी। आप इजीली अपने सराउंडिंग में फाइंड आउट कर सकते हैं कि सरब्स हैं ये। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ थर्ड टाइप ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, क्रीपर्स। क्रीपर्स क्या होता है? द क्रीपी वंस मीन जो हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। क्रीपी वंस मीन जो हॉरिजेंटली
अलोंग द सॉइल ग्रो करते हैं, वो अपराइट स्टैंड अप नहीं हो सकते। दे आर प्लांट्स विद वेरी वीक स्टेम, जो क्रीपर्स होते हैं, इन प्लांट्स की स्टेम क्या होती है, वेरी वीक होती है, बहुत ज़्यादा वीक होती है, मतलब थिन स्टेम होती है, थिन एंड सॉफ्ट स्टेम होती है। दे आर और इनकी क्रीपर्स की स्टेम का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर स्टेम होती है। दे आर नॉट एबल टू स्टैंड एरेक्ट, जो क्रीपर्स होते हैं मतलब अपराइट स्टैंड नहीं हो सकते, सीधे स्टैंड नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी स्टेम वीक होती है, इसलिए वो अपराइट स्टैंड नहीं हो सकते। सो दे ग्रो अलोंग द ग्राउंड, इसलिए वो कैसे ग्रो करते हैं, अलोंग द ग्राउंड, हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। दे आर नोन एज क्रीपर्स, इनको क्रीपर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, पम्पकिन एक्सेट्रा। ठीक है, वाटरमेलन क्या होता है, जैसे आप तरबूज खाते हो, पम्पकिन, पेठा एक्सेट्रा, ये क्या है, क्रीपर्स की एग्जाम्पल है। क्लाइंबर्स, क्लाइंबिंग वंस, क्लाइंबर से हमें मालूम चलता है कि जो प्लांट्स क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब ऊपर की तरफ किसी सराउंडिंग स्पॉट लेकर ऊपर की तरफ क्लाइंबिंग, वर्टिकली क्लाइंबिंग करते हैं। दे आर प्लांट्स विद वीक स्टेम, जो क्लाइंबर्स होते हैं इनकी स्टेम भी वीक होती है, ये अपने आप अपराइट स्टैंड अप नहीं हो सकते। दे दे टेक सम सपोर्ट इन ऑर्डर टू क्लाइंब, ये क्या करते हैं, जो क्लाइंबर्स होते हैं इनके सराउंडिंग में जो भी सपोर्ट मिलती है, चाहे चाहे वो ट्री हो, चाहे कोई मतलब स्टिक हो, थ्रेड हो, मतलब इनकी सपोर्ट देकर ये अपवर्ड क्लाइंबिंग करते हैं। इन प्लांट्स के ऊपर टेंड्रिल्स लगे होते हैं, मतलब एक सॉफ्ट स्ट्रक्चर होती है जो इनको क्लाइंबिंग करने में हेल्प करती है, जो सराउंडिंग स्पॉट को पकड़ने में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन जैसे कि आपने देखा है, ग्रेप्स की जो वेल होती है क्या करती है, अप सराउंडिंग स्पॉट लेकर अपवर्ड क्लाइंब करती है टेंड्रिल्स के हेल्प से। बीटर गार्ड, बीटर गार्ड क्या होता है, करेला होता है, ठीक है ना, ये भी क्या है, एक तरह का क्लाइंबर है। मोस्टली हमारे घरों में कौन सा क्लाइंबर प्लांट पाया जाता है, मनी प्लांट। आपने देखा होगा हमारी फैमिलीज में मनी प्लांट पाया जाता है। ठीक है, वो सपोर्ट लेकर सराउंडिंग सपोर्ट लेकर या तो थ्रेड की सपोर्ट लेता है, या क्या ले स्टिक की सपोर्ट लेकर अपवर्ड क्लाइंब करते हैं। मनी प्लांट, ग्लो प्लांट, ठीक है, ये भी क्लाइंबर्स की एग्जाम्पल है। ट्रीज, द टोल वंस, जो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, ट्रीज बोला जाता है। दे आर टोल प्लांट्स विद हार्ड एंड वुडी स्टेम, जो ट्रीज होते हैं वो काफ़ी टोल प्लांट्स होते हैं, लंबे प्लांट्स होते हैं, तो उनकी स्टेम कैसी होती है, हार्ड हार्ड एंड वुडी स्टेम होती है। वुडी मतलब जो उनकी स्टेम होती है हार्ड होती है, और देखने में वुड की तरह होती है, ब्राउन कलर की स्टेम होती है उनकी, ब्राउन एंड वाइट कलर की स्टेम होती है। कुछ प्लांट्स की ब्राउन कलर की स्टेम होती है और कुछ प्लांट्स की क्या होती है, वाइट कलर की स्टेम होती है। दे हैव दे हैव वन मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक, जो ट्रीज की स्टेम होती है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रंक बोलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी मोटी होती है और हार्ड होती है, उनको क्या बोलते हैं, हम ट्रंक बोलते हैं। जो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, जो जहाँ से ब्रांचेस ग्रो करती हैं उससे नीचे वाला पार्ट जो स्टेम है ट्री की, उसे क्या बोलते हैं, हम ट्रंक बोलते हैं। ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स, जो ट्रीज हैं काफ़ी लंबे समय तक, जो लाइफ स्पेन होता है ट्रीज का काफ़ी लंबे समय का होता है, ये काफ़ी हज़ारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा जो हमारा नेशनल ट्री है बनियान ट्री, उसकी लाइफ स्पेन कितनी है, अबाउट 3000 ईयर्स। कुछ ट्रीज ऐसे हैं जिनकी लाइफ स्पेन अबाउट 5000 ईयर्स भी है, मतलब जो ट्रीज हैं हज़ारों साल तक जिंदा रह सकते हैं ये। फॉर एग्जांपल ट्रीज की एग्जांपल कौन कौन सी है, यूकालिप्स। यूकालिप्स क्या होता है, जो हमारे सराउंडिंग में सफ़ेदे का ट्री पाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में यूकालिप्स बोलते हैं। बनियान ट्री एक्सेट्रा, जो बनियान ट्री है, जो इनकी ब्रांचेस है मतलब काफ़ी हाइट से ग्रो होती है, इसलिए ये भी क्या है, एक ट्री की एग्जांपल है।